और बिहार की सियासत से जुड़ी हुई अहम खबर है। एआईएमआईएम के लेटर पर आरजेडी का जवाब आ गया है। चुनाव ना लड़कर भी मदद कर सकते हैं ओवैसी। बीजेपी को हराने के लिए चुनाव ना लड़े ओवैसी। ओवैसी को पता है चुनाव लड़ने और ना लड़ने पर क्या होता है। नफरत की राजनीति हराने पर फैसला लें ओवैसी। एआईएमआईएम के बिहार इकाई के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने लालू यादव को पत्र लिखकर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी और उसके बाद एक टका सा जवाब आरजेडी की तरफ से एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी को दे दिया। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, ओवैसी साहब मूलतः में उनका बेस हैदराबाद में है। उनके चुनाव लड़ने से क्या होता है नहीं होता है ये ओवैसी साहब भी जानते हैं, उनके सलाहकार भी जानते हैं। अगर आपकी मंशा है कि बीजेपी की अधिनायकवादी चरित्र को शिकस्त दी जाए, अगर नफरत की उनकी राजनीति को शिकस्त दी जाए, तो कई दफ़ा चुनाव ना लड़ने का फैसला भी उसी तरह का फैसला होगा। मुझे उम्मीद है उस पर विचार करेंगे। और 2025 में ओवैसी की पार्टी लालू की पार्टी के साथ गठबंधन की डिमांड कर रही है, लेकिन आखिर ये नौबत आई क्यों, ये जानने के लिए आपको 2020 के चुनाव के नतीजे याद दिला देते हैं। ओवैसी ने कुल 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 5 सीटों पर एआईएमआईएम उम्मीदवार जीते थे। 4 सीटों पर तीसरा स्थान हासिल किया था। 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। एआईएमआईएम के पास अभी केवल एक विधायक है। सभी सीटें बिहार के सीमांचल में जीती थी और सीमांचल में मुस्लिम आबादी अधिक है, उसका बाहुल्य है और ये वजह है कि इस इलाके में ओवैसी की पार्टी का प्रभाव भी रहा है। और वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दिया और कहा कि इस बार कोई झांसे में हम नहीं आने वाले। वहीं जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने पूछा कि क्या ओवैसी 40 विधायक लाने वाला अपना वादा पूरा करेंगे। एआईएमआईएम का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ये बताता है कि उन्होंने बीजेपी की बी टीम बनकर के काम किया है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है। इस बार कहीं कोई झांसे में आने वाले नहीं हैं और जिनको भी ये चिंता है सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने की, वो सीधे तौर पर देख रहे हैं तेजस्वी यादव जी के नाम का बिहार में सुनामी है। इसमें कोई बाधा डालना चाहेगा, इस बार जनता उनके भ्रम में नहीं आएगी, कोई मुगालते में ना रहे। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल है कि ओवैसी साहब उस बयान पर जरा आप टिके हैं कि नहीं। कि आपने कहा था कि 4 मेरा एमएलए तोड़ा है, हम 40 लेंगे, लेकिन आपको राष्ट्रीय जनता दल और इंडी गठबंधन का अंदरूनी मामला है, लेकिन परिपाटी तो रही है, ये सर्वविदित रहा है कि बिना कुछ दान और जकात के मुस्कुराता नहीं है राष्ट्रीय जनता दल। तो जब तक उस प्रक्रिया के तरफ नहीं आगे बढ़िएगा, अपना दरवाज़ा ओवैसी साहब खोलिए और तब उधर लालू जी का पट खुलेगा। बिना उसके दरवाज़ा तो नहीं खुलना है। दरवाज़ा पर तो अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है कि जब तक दान अथवा जकात नहीं, तब तक गठबंधन नहीं। तो बिहार में मुस्लिम वोटर्स को लेकर क्या नए समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? आइए आपको बताते हैं कि महागठबंधन को मुस्लिम वोट आखिर कितना मिलता है। लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो 2019 में 89% मुस्लिम वोट मिला महागठबंधन को और 2024 के लोकसभा चुनावों में 87%। इसके अलावा विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो 2015 के विधानसभा चुनावों में 84% मुस्लिम वोट महागठबंधन के खाते में गया। वहीं 2020 में ये परसेंटेज रही 76% वोट मुस्लिम वोट महागठबंधन के खाते में गया।